तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 10 फरवरी की तारीख है, सोमवार का दिन है, पीर का दिन है, लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं। उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत कम समय में, ताकि आपका बेशकीमती वक्त जो है वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं झारखंड के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की। इस साल का सबसे बड़ा वहाँ मुठभेड़ देखने को मिला है। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 30 से नक्सली जो है वो ढेर हुए हैं, जबकि 2 जवान भी शहीद हुए हैं। ख़ास बात यह है कि जिन नक्सलियों की इसमें मौत हुई है, उसमें 11 महिला नक्सली भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जो ये मुठभेड़ माना जा सकता है, और जिसमें 30 नक्सली जो हैं वो ढेर किए गए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और जो छत्तीसगढ़ में जो घटना हुई है, उसके बाद झारखंड में भी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है, चूँकि पड़ोसी राज्य होने की वजह से और दोनों की जो सीमाएँ हैं वो लगने की वजह से जो है, यहाँ के नक्सली वहाँ और यहाँ के नक्सली यहाँ पर आने जाने में जो गुरेज़ नहीं करते हैं। लिहाजा डीजीपी के ने निर्देश दिया है कि जो पुलिस है वो अलर्ट मोड में रहे और नक्सलियों की गतिविधियों पर नज़र रखे। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई वारदात ना हो, इस बात की हर मुमकिन कोशिश की जाए। तो ज़ाहिर सी बात है, छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है, लिहाजा उसे लेकर के झारखंड में भी पुलिस अलर्ट मोड में है। दूसरे महत्वपूर्ण खबर की बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में आपको पता है कि पिछले लंबे समय से, और ये कह सकते हैं करीबन 21 महीने से, जो कहा जा रहा है वहाँ पर कि जो एक जातीय हिंसा, एथनिक क्लिंजिंग जो हो रही है, उसको लेकर के वहाँ की जो बीजेपी की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह कटघरे में रहे हैं। पिछले दिनों ये खबर आई कि 19 बीजेपी एमएलए में 31 जो एमएलए हैं वो अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे हैं, जिसके बाद कल जो है बीरेन सिंह ने जो है बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात के बाद अपना इस्तीफा जो है सौंप दिया है। और ये कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव में ये इस्तीफा सौंपा गया है। और उनको जिस तरह से ज़िम्मेदारी मणिपुर की लेनी चाहिए थी, उस तरह की ज़िम्मेदारी उन्होंने नहीं ली और अपने दायित्वों का उन्होंने निर्वहन नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी खूब आलोचना भी हुई, विपक्ष के निशाने पर रहे। प्रधानमंत्री का दौरा नहीं होना भी कहीं न कहीं विपक्ष ने जो है सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। बहरहाल अब एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक तौर पर वहाँ पर और क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जो शांति स्थापित होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, और जिसकी वजह से मणिपुर जो है वो कहीं न कहीं जातीय हिंसा का शिकार बना हुआ है, और लगातार वहाँ पर गाहे-बगाहे जो घटनाएँ होती रहती हैं। बहरहाल लौटते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड में अगर कुछ राजनीतिक खबरों की चर्चा करें तो आजसू पार्टी ने अपने आप को फिर से खड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी है, अपने संगठन को और धारदार बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। कल जो है दक्षिणी छोटानागपुर परमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान जो पार्टी के सुप्रीमो हैं सुदेश कुमार महतो, उन्होंने कहा कि युवाओं को पार्टी से जोड़ने की ज़रूरत है, और जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है, युवाओं को साधने की ज़रूरत है। तो कहीं न कहीं एक तरह से आजसू जो है अपने आप को एक बार फिर से जो है एक लाइन में लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से एनडीए को, आजसू को, बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, वो एक बड़ा सेटबैक है आजसू जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए। तो कहीं न कहीं उससे उभरने की कोशिश है, और कहीं न कहीं युवाओं को एक बार फिर से साधने की कोशिश की जा रही है। इस बीच सीपीआईएम ने कहा है कि बजट में जो केंद्रीय बजट पेश किया गया उसमें कई जन विरोधी प्रस्ताव पारित किए गए हैं, कई जन विरोधी प्रावधान किए गए हैं। लिहाजा इसके खिलाफ पार्टी जो है 14 तारीख से 20 फरवरी तक जो है राज्यव्यापी जो है आंदोलन चलाएगी, देशव्यापी आंदोलन चलाएगी। और इसमें इसको लेकर के वृंदा करान जो पोलित ब्यूरो सदस्य है, उन्होंने कहा व्यापक स्तर पर जो है जन समर्थन लेने की इसमें कोशिश की जाएगी। बीजेपी की तरफ से बड़ी खबर यह है कि आपको पता है कि बीजेपी में संगठनात्मक चुनाव का दौर इस वक्त चल रहा है, और दिल्ली में मिली चुनावी जीत के बाद बीजेपी के हौसले भी बुलंद है। और जो खबरें हैं उसके मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक 22 फरवरी तक जो है नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लग जाएगी, जबकि 10 मार्च तक जो है प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर भी मुहर लग जाएगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो नेता प्रतिपक्ष है, चूँकि 24 फरवरी से जो है झारखंड विधानसभा का बजट सत्र है, उससे पहले पहले नेता प्रतिपक्ष नामित हो जाने से कहीं न कहीं सदन में बीजेपी को मजबूती मिलेगी, सरकार को घेरने में मजबूती मिलेगी। तथा कई संवैधानिक पद, बोर्ड निगम जो खाली हैं उसमें भी नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी ज़रूरी होती है। लिहाजा उस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, जहाँ तक 10 मार्च तक जो है प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग जाएगी।
तो ये कुछ राजनीतिक खबरें हैं, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की चर्चा करते हैं। रांची के सदर अस्पताल में डॉक्टर्स जो क्वार्टर है वहाँ पर 4 लड़के और 2 लड़कियाँ जो आपत्तिजनक स्थिति में पाई गई, जिनके बाद उनको लड़कों को अरेस्ट कर लिया गया है और कहीं न कहीं ये फुसला करके जो है ये कह सकते हैं कि उनका शारीरिक शोषण किया गया है। इसके बाद पुलिस ने हरकत में आते हुए जो है वहाँ पर जो है क्वार्टर को जो खाली कराया है, जो अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं उनको खाली कराया गया है और कहीं न कहीं ये दिन भर ये कल चर्चा का विषय भी बना रहा। रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के एक विशेष पहल के बाद जो म्यूटेशन जो है ज़मीन के जो मामले हैं वो लंबे समय से जो है उसके लिए परेशान लोगों को कल जो है ऑन स्पॉट उनकी समस्याओं को समाधान किया गया। कई अंचलों में कल जो है केंद्र ये कह सकते हैं कि कई सेंटर बनाए गए, लगाए गए, जहाँ पर लोग अपनी पीड़ा, अपनी दर्द और परेशानी को लेकर पहुँचे और उनका ऑन स्पॉट समाधान किया गया। तो म्यूटेशन एक महत्वपूर्ण विषय है ज़मीन को दाखिल खारिज कराने को लेकर के। तो ज़ाहिर सी बात इसको लेकर के अंचल कार्यालयों में जो स्थिति रहती है और दलालों की जिस तरह से इसमें पैठ बनी हुई है, उसकी वजह से जो है ज़मीन के कागज़ात जो है सही नहीं कराए जा सकते हैं, जिसकी वजह से अब कहीं न कहीं जो कैंप लगाया गया है और ऑन स्पॉट इसको समस्याओं का समाधान भी किया गया है। इस बीच राज्य सरकार जो एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव या बिल लाने जा रही है जिसमें प्लेसमेंट एजेंसियों और घरेलू कामगारों को लेकर के कानून बनाया जाएगा, जिसमें उनके हितों की सुरक्षा, उनके भविष्य की चिंता की जाएगी और ये कानून जो है बजट सत्र में प्रस्तावित किया जा सकता है और इस पर मुहर भी लग सकती है। इस बीच शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन जो है दिल्ली में कल ही पहुंच चुके हैं और शिबू सोरेन का जो है स्वास्थ्य जाँच होना है। ये रेगुलर जाँच के प्रोसेस के तहत है, लिहाजा हेमंत सोरेन भी उनके साथ हैं और दिल्ली में वो मौजूद रहेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि डॉक्टरों की तरफ से क्या कुछ हिदायत उनको दी जाती है। इस बीच आज परीक्षा पर चर्चा भी है और अब से थोड़ी देर बाद जो है प्रधानमंत्री जो है तमाम परीक्षार्थियों को संबोधित करेंगे। रांची के जिला स्कूल में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार इस दौरान लाइव प्रसारण में मौजूद रहेंगे। तमाम बड़ी संख्या में छात्र भी मौजूद वहाँ रहेंगे। इस बीच ये भी खबर है कि 68वें 68th पुलिस ड्यूटी मीट ऑल इंडिया ये है। इसमें तमाम प्रतिभागी शामिल होने के लिए रांची पहुंच चुके हैं। आज से ये कार्यक्रम होना है और रांची के होटवार मैदान में ये कार्यक्रम होगा। तो आप देखेंगे तो खेल के क्षेत्र में आप देखेंगे तो झारखंड और राजधानी रांची की जो शिनाख्त, जो पहचान है वो लगातार बनती जा रही है और ये कहीं न कहीं खेल और खिलाड़ियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। झारखंड के अपने परसेप्शन के लिहाज बेहद महत्वपूर्ण है। बहरहाल इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं, उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। अब तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।